ये आने वाले समय में भारत की जो सेना है उसकी संख्या को कम करने का एक बड़ा जबरदस्त प्लान है, और जो 14.5 लाख हमारी सेना है उसको घटाकर 8 लाख करने का प्लान है। और मैंने पूरा कैलकुलेट किया कि सरकार जो ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, मैं इस पर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। सरकार जो ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, वाकई में आने वाले 10 से 15 साल में इस देश में सैनिकों की संख्या, सेना की संख्या 8 लाख ही हो जाएगी। जो फ्रस्ट्रेशन होगी 4 साल बाद, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसे होगी फ्रस्ट्रेशन? में इसका एक आपको उदाहरण बता देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। सरकार ने कह दिया कि भाई जो लोग आएंगे, निकल के आएंगे, हम उन लोगों को 10% आरक्षण देंगे। किस में देंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस में या राज्यों में। एक उदाहरण देखिए, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां पे 60,000 भर्तियां निकली पुलिस में, और भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण था। उस 10% आरक्षण में 6,000 लोग आने चाहिए थे। कितने लिए आपको मालूम है? 6 लोग। इनकी ईमानदारी इससे पता लगती है। मतलब ये छटे हुए बेईमान हैं, छटे हुए भ्रष्ट हैं, छटे हुए झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री। सो इनकी बात पे भरोसा करके आप अपनी जिंदगी तबाह करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यह है कहानी। देश के लोगों को यह समझने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता है, उसी का मंत्री बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन 7 सालों में 6,98,000 नौकरियां दी हैं। प्रधानमंत्री का मंत्री बता रहा है। सो आप समझिए कि 7 साल में कितनी होनी चाहिए? 14 करोड़ लोग। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होता, लेकिन उसी का मंत्री बता रहा है कि 6,98,000 कहां गया वो जो वादा था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। भाई दावा एक तरफ कर रहे हैं आप, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है कि 1,22,000 सैनिकों के पद सेना में खाली पड़े हैं। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछता हूं, एक सामान्य व्यक्ति से पूछता हूं, उसका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जब 2 साल भर्ती नहीं हुई है और अभी ये जो भर्ती हो रही है, तो लगभग जब 1 साल बाद वो वहां के ट्रेनिंग लेके जाएंगे, अगर जाएंगे तो जो भी लोग जाएंगे, जिनकी बात चली है अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। सो यानी कि 3 साल हो गए। इस 3 साल में लोग रिटायर भी होंगे, यानी आने वाले 1 साल में रिटायर होंगे, और इस समय तक 1,22,000 पद खाली हैं, और हर साल तकरीबन 70,000 के लगभग सैनिकों की जो है सैनिक रिटायर होते हैं ना। तो 1,22,000 वो और लगभग 70,000 वो, तो क्या सरकार को तकरीबन 2 लाख लोगों की भर्ती सीधे सीधे एकदम नहीं करनी चाहिए? बहुत मोटा सा गणित है, लेकिन वो भर्ती कर कितने ने करनी चाहिए उनको कि जितने पद खाली पड़े हैं उनको लेकर पहले उनकी भर्ती पूरी करो। सेना है, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी कुछ भी कर लीजिए, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी कर लीजिए, आप बम बरसा सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। कब्जा कौन करेगा? जमीन पर कब्जा तो थल सेना ही करेगी। सैनिक ले जाके जब उसके कदम पड़ेंगे, जब झंडा गाड़ेगा, तभी तो जाके जो है वो कब्जा होगा, या बचा सकेंगे आप, तभी, अन्यथा नहीं हो सकता। सो उसके लिए आपको सैनिकों की भर्ती की जरूरत है। कहने की बात, कहना तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सामने हालात हैं आप उनको बताइए ना क्या कर रहे हैं। जो भर्ती लगभग हर साल 2013 तक हर साल लगभग 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी, वो पिछले 8 साल में मोदी काल में करीब 45-40,000 पे क्यों आ गई? और आप 40,000 ही आप भर्ती करने की बात कर रहे हो अग्निपथ में, यानी पीछे के जो खाली पड़े वो आप भर्ती नहीं कर रहे। पहले तो वो आपको भर्ती करनी चाहिए ना। और आगे इसी तरह से हर साल ये 40,000 आप भर्ती करेंगे, और आगे जब 4 साल हो जाएंगे इनको, तो 4 साल में जो भैया जाओ। क्या तुम समझ रहे हो कि ये दलितों को, ओबीसी को, उन दबे कुचले लोगों को भर्ती करेंगे? ये ठेकेदारी प्रथा है। जो सेना में अग्निपथ व्यवस्था है, ये ठेकेदारी प्रथा है, और जहां भी ठेकेदारी प्रथा है वहां अगर झाड़ू लगाने का काम है तो SC ST को भर्ती कर लेंगे। झाड़ू लगाने का काम नहीं है, कुछ थोड़ा उससे बेहतर है, तो निश्चित रूप से SC ST OBC को भर्ती नहीं करेंगे।
और इसीलिए किया गया है। ये बहुत प्लान्ड वे में ये सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसका नुकसान देश के न केवल SC ST OBC माइनॉरिटी को, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान सवर्ण समाज को होने जा रहा है। वो इस तरह से कि जो लोग आज की तारीख में जिनकी भर्ती होनी चाहिए, जब आपने भर्ती कम कर दी, 80,000 भर्ती होनी थी, 80,000 में से जितने आप रिजर्वेशन के हिसाब से लेते थे ले लिया आपने। उस 80,000 में से अब आप 40,000 भर्ती कर रहे हो, तो ये जो 34,000 है ऊपर, इन 34,000 में से SC ST का और OBC का रिजर्वेशन करके बाकी कितने लोग हैं? तकरीबन 20,000 लोग तो वही हो गए। वो सवर्ण वाले तो उनकी नौकरी खत्म हो गई। और आने वाले समय में ये जो आप जो 40,000 भर्ती किए हैं आपने, इनमें से 4 साल बाद आप निकाल देंगे। पहले सबको निकालेंगे और उसके बाद में उनमें से 1/4 तक, यानी 25% तक, आप समझ रहे ना। एक तो यह है कि 25% लेंगे, एक ये है 25% तक, यानी 25% में आधा % भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 25 भी हो सकते हैं, यानी 25% से तो ज्यादा लेंगे नहीं। सो जो ये निकलेंगे, ये सारे के सारे जो लोग निकलेंगे, तकरीबन 34,000 लोग, उनका क्या होगा? 34,000, करीब 33,000 या 34,500 लोग जो निकलेंगे, इनमें कितने जनरल के होंगे? सवर्ण समाज के कितने लोग होंगे बताओ आप? इसलिए सवर्ण समाज का बहुत बड़ा नुकसान है और इसको वो समझ रहे हैं, पूरे देश के नौजवान। लेकिन इसको जाति और धर्म के नाम पर अगर लड़ा गया इस लड़ाई को, तो ये लड़ाई किसी हालत में शुरू भी नहीं हो पाएगी। जीतना तो छो भूल ही जाओ। इसलिए इस लड़ाई को ऐसे लड़ना है कि जो नौजवान हैं, नौजवानों का जितना नुकसान, आप समझ रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जोगिंदर, आज की तारीख में जो लोग, जिस समय ये योजना लागू की जा रही है, इस समय तकरीबन 6 करोड़ लोग वो हैं जो सेना में, अर्धसैनिक बलों में और पुलिस में जाना चाहते हैं। 6 करोड़ जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। अब आप इसका नुकसान देखिए आप, कि जो पिछले 2 साल में जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, वो जो लाखों लोग थे, लाखों बच्चे थे, नौजवान थे, आपने कह दिया कि नहीं, अब इनको नहीं लेंगे। जो केवल अपना रिटन टेस्ट का, जो 2 साल से तैयारी कर रहे, रिटन टेस्ट में बैठकर पास करके वो निकल जाने थे, आपने कह दिया नहीं। इसमें कई लोगों की तो उम्र निकल गई, 23 साल से भी ऊपर हो गई, तो उनका तो चांस हमेशा के लिए खत्म हो गया। और चांस कितने छीना? आपने छीना, इस योजना के नाम पे छीना। और बाकी एक चीज और इसमें बता दूं आपको, इसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं, इसमें जो आप लगातार ये भर्ती करने की जो बात आप कह रहे हैं, जिनका चांस निकल गया, उनका तो गया ही गया। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, उन लोगों की जो लगातार तैयारी कर रहे थे, आपने एज ऐसी रख दी, उनकी एज भी निकल गई। सो ये जो 6 करोड़ लोग हैं, उनमें से लेने कितने चाहिए आपको? जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 2 लाख लोगों को लेना चाहिए। आप कितनों को ले रहे हैं? आप मात्र 40,000 को ले रहे हैं। बाकी क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? और उसके बाद में ये जो आएंगे करीब 33,000 लोग जो हर 4 साल बाद निकल के बाहर आएंगे, ये क्या करेंगे? आप कह रहे हो इनको जो आप दे देंगे सिर्फ जवानी जमा खर्चा। अभी तक किसी ने नहीं कहा, ना तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की यानी अर्धसैनिक बलों की तरफ से कोई सरकार की घोषणा आई है कि इनको हम 10% को लेंगे ही नहीं, किसी जो राज्य सरकार की तरफ से आई है। केवल जवानी जमा खर्च है, जैसा मूर्ख बनाती रही है मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। किसी को नहीं लिया जाएगा। सेना के अधिकारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इस देश की जो पब्लिक नहीं समझती, नहीं जानती, उसको मूर्ख बनाने वाली बात है। ये डिसीजन किसका? सेना का डिसीजन नहीं है। सेना कोई डिसीजन नहीं ले सकती सिवाय युद्ध में। जिस समय युद्ध चल रहा है, उस समय युद्ध की परिस्थिति में सेना को पूरा अधिकार होता है कि युद्ध जीतने के लिए, हमला करने के लिए, हमले से बचने के लिए जो रणनीति अपनाए वो करेगी। ये भर्ती का मामला सेना का नहीं है, ये मामला सारा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, रक्षा मंत्री का है। तो इसका मतलब ये है कि वो अधिकारी या तो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, या सरकार, और ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, सेना का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि देशभक्ति की बात है। तो लोग कहेंगे हाँ, सेना के इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं तो बात सही होगी, लेकिन सरकार सेना की वर्दी के पीछे छुप रही है।
जैसे एक वो दे देते हैं ना आदमी जो कह देते हैं अबे काहे को औरत के पीछे छुप रहा है। तो सरकार अपनी करतूतों की वजह से, क्योंकि बड़ा जबरदस्त विरोध होने वाला है आने वाले समय में इसका, और हुआ भी है, उससे डर कर सरकार पीछे हट रही है। अन्यथा तो स्कीम किसने लागू की? सरकार ने। सरकार ही बनाती है ना, सेना कैसे बना देगी? सेना लागू करती है। सो जब आप बना रहे हैं तो आप बताइए ना, सारे सवालों के जवाब आप दीजिए। नहीं दे रहे हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल या जो उस लेवल के जो सेना के तीनों सेना अध्यक्ष हैं, आप उनको भेज रहे हो। इसका मतलब उनके पीछे आप छुप रहे हो, और सेना को आना नहीं चाहिए था। यही दुर्भाग्य है कि सेना के जो अधिकारी हैं वो इसके सपोर्ट में आके उन्होंने जो बात की है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। केवल एक चीज होती कि जाति के नाम पे होती या किसी के नाम पे होती, वो खत्म हो जाएंगे, वो अपनी जगह आप मान लीजिए कि हाँ ये है। पर इसका जब पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर, सेना की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा, तो ये देश हित में कैसे हो सकती है? जब देश के नौजवानों का, यानी एक इस तरह से इस देश के नौजवानों का अपमान, सेना का अपमान। 4 साल आप उस व्यक्ति को ठेके पे सेना में ले रहे हैं, 6 महीने की आप ट्रेनिंग की बात करें, 3.5 साल आप उसको वो करेंगे, और 4 साल बाद आप निकाल देंगे। लेकिन जब वो सेना में रहेगा तब भी उसको सैनिक का दर्जा नहीं है, और जब वो सेना से निकाल दिया जाएगा 4 साल बाद तो उसे भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं है, उसे कोई सुविधा नहीं है। यानी इतना बड़ा अपमान इस देश के नौजवानों का। और आप कह रहे हैं कि उसे 11 लाख रुपए, मतलब 10,70,000 रुपए, 10,71,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट है जो उन्हें मिलेगा। और कह रहे हैं, कोई कह रहा 20 लाख मिलेगा, कोई कह रहा 12 लाख मिलेगा। मिलेगा 10,71,000। एक व्यक्ति जो 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, क्या वो इतना प्रखर होगा, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि 4 साल बाद सेना के में नौकरी करने के बाद वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल कर लेगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पैसा दिया जाएगा 10,71,000, और उनमें से जो 25% तक लेने की बात है, कहीं यही पैसा जो है रिश्वत के रूप में, कि भैया कौन कौन, भैया मुझे ले लेंगे, भैया कितने पैसे देगा, तो कहीं ये पैसा यहां की बजाय रिश्वत में काम ना आए। और क्योंकि इसका जो मतलब पैसा जो होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। वो जो भर्ती किए जाते हैं उन देशों की अपनी परिस्थिति है। इजराइल की संख्या बहुत कम है, 80 लाख के लगभग है। और उसके चारों तरफ जो उसकी स्थिति है, जिन देशों से वो खतरा बताता है, जिन देशों से उसका लगातार संघर्ष चलता रहता है, वहां की सरकार ने स्कीम बनाई है कि उसको कंपलसरी ट्रेनिंग के साथ साथ कंपलसरी सेवा देनी पड़ेगी। ये उनके यहां का नियम है, उनकी परिस्थिति की वजह से। वहां ठेके पर नौकरी नहीं हो रही है, और जो कंपलसरी वो सेवा देते हैं उसके लिए भी जो पैसा उन्हें मिलता है वो यहां के इन लोगों को जो पैसा देंगे, अग्निवीरों को, उससे कहीं ज्यादा है।